भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम शुरू हो गया है। 5 प्रकरणों में से 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हुई है। 13 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 3 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई की गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है। 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया है और एक अधिकारी को सीसीए नियम 23 में परिनिंदा के दंड से बरी किया गया है। तो 13 प्रकरणों का निस्तारण, 3 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया गया है। 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी हुआ है। एक अधिकारी को सीसीए नियम 23 में परिनिंदा के दंड से बरी किया गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भजनलाल सरकार जब से राजस्थान में आई है तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और अब 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हुई है। 13 प्रकरणों का निस्तारण भी हुआ है। तो भजनलाल सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब भजनलाल सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का चौथा चरण आज से शुरू होगा। प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग, उद्योग विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। कोचिंग सेंटरों पर सख्ती से जुड़ा विधेयक सदन में पेश होगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधेयक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदन के पटल पर रखेंगे। तो प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होगी। कोचिंग सेंटरों पर सख्ती से जुड़ा विधेयक पेश होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस विधेयक को आज सदन के पटल पर रखेंगे। तो बजट सत्र का चौथा चरण आज से शुरू होगा। प्रश्नकाल के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती से जुड़ा विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे। जम्मू में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी और घुसपैठ से जुड़े मामले में 10 जगहों पर छापेमारी हुई है। 13 दिसंबर 2024 को भी छापेमारी की गई थी। इस दौरान 19 स्थानों पर छापेमारी की गई थी और जम्मू कश्मीर में रियासी, बड़गाम, अनंतनाग और बारामूला जिलों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए थे। कुल 8 राज्यों में छापेमारी हुई थी। तो अब एनआईए की 10 जगहों पर छापेमारी हुई है। पहले 8 राज्यों में छापेमारी हुई थी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी 10 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा है। जम्मू कश्मीर में रियासी, बड़गाम, अनंतनाग और बारामूला जिलों में पहले 7 स्थानों पर छापे मारे गए थे, यानी कि कुल 8 राज्यों में छापेमारी हुई थी। और अब एनआईए की 10 जगहों पर छापेमारी। तो जम्मू में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने छापा मारा है। अब खबर जयपुर से है, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न विश्वविद्यालय के डिप्टी वाइस चांसलर अशोक कुमार मृत्यु पांडियन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। ये मुलाकात एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए स्कूली बच्चों में क्षमता वर्धन, लीडरशिप, क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए की गई और वर्तमान में मेलबर्न विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेंट की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय की टीम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की
बहुत ही शिष्टाचार ये मुलाकात रही। इस मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुलाकात हुई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय टीम की मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। जयपुर से खबर आपको बता दें, अध्यापक भर्ती लेवल 2 में शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग को लेकर के पिछले 3 दिनों से दर्जन भर विधायकों ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर भर्ती में 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की गई है। किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया, विधायक विक्रम सिंह जाखल, विधायक अंशुमान सिंह भाटी, विधायक सुरेश मोदी के साथ अन्य विधायकों ने भी पत्र लिखा है। रिवाइज परिणाम होने के कारण लगभग 1260 चयनित शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की लगातार मांग हो रही है और विधायकों ने अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा है। तो पिछले 3 दिनों में दर्जन भर विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग को लेकर विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा है। तो रिवाइज परिणाम होने के कारण लगभग 1260 चयनित शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है और इसीलिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की लगातार मांग हो रही है। और 3 दिन में यानी कि पिछले 3 दिनों में दर्जनों भर विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग की है। और अधिक जानकारी संवाददाता कुणाल भटनागर से ले लेते हैं। कुणाल, पिछले 3 दिनों में दर्जनों भर विधायकों ने शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। अब इस पर किस तरीके से आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पे कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन करवाया था, उसमें ज्वाइनिंग दे दी गई थी और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में चला गया और कुछ प्रश्नों पर विवाद था, जिसके बाद कुछ प्रश्न डिलीट किए गए अलग अलग विषय में। इसको लेकर डिलीट करने के बाद अब जो 1260 जो चयनित शिक्षक हैं जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है हटाकर जो पीछे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया और रिजल्ट रिशफल के कारण उनका चयन हो रहा है और कुछ जो चयनित शिक्षक हैं वो बाहर हो गए हैं। तो इसको लेकर जो प्रभावित 1260 शिक्षक हैं वो अपने स्तर पर लगातार जो है तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करके इस भर्ती में शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं। इनके द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मांग उठाई जा रही है और धरातल पर तमाम जो विधायक हैं उनसे मिलकर जो है बात की जा रही है। क्योंकि अब इसमें शैडो पोस्ट क्रिएट होगी नहीं होगी ये सरकार के हाथ में और भविष्य की गर्दनी में, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक दमखम है वो लगातार इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। और लगातार जो है पिछले अगर हम बात करें कुछ दिनों की तो दर्जन भर से ज्यादा विधायकों ने इनके समर्थन में जो है लेटर लिखा है मुख्यमंत्री के नाम। चलिए, शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेनोग्राफर, निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट आज और कल होगा। सफल अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा और बोर्ड दूसरे चरण में आज टाइपिंग टेस्ट करवाएगा। 7052 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट परीक्षा में शामिल होंगे। तो आज और कल अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा। दूसरे चरण में आज बोर्ड टाइपिंग टेस्ट करवाएगा। 7052 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे। जयपुर से खबर अब आपको बता दें, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। उत्तरी रिंग रोड निर्माण को लेकर के आज अहम बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में यह अहम बैठक होगी। भूमि अवाप्ति की कार्रवाई के संबंध में अहम बैठक प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी यह अहम बैठक लेंगे। उत्तरी रिंग रोड निर्माण को लेकर के आज अहम बैठक होने वाली है। खनन विभाग की राज्य स्तरीय कार्यशाला आज है। खनन में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर के कार्यशाला होनी है। ड्रोन सर्वे तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। आरआईसी में आज दोपहर 2:30 बजे कार्यशाला शुरू होगी। तो खनन में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर के आज कार्यशाला होनी है, चर्चा की जाएगी इस कार्यशाला में। आरआईसी में दोपहर 2:30 बजे कार्यशाला की शुरुआत होगी।
चर्चा होगी। ड्रोन सर्वे तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की जाएगी। तो खनन विभाग की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। आईआईसी में दोपहर 2:30 बजे कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। चर्चा होगी इस कार्यशाला में। ड्रोन सर्वे तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होगी आज आरआईसी में। दोपहर 2:30 बजे कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। खनन विभाग के राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। बीकानेर के नापासर से खबर आपको बता दें, शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई की गई है। नापासर में मिठाई का कारखाना सीज किया गया है। मैसर्स अजय ओम फूड प्रोडक्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और बिना फूड लाइसेंस के ये मिठाई का कारखाना संचालित हो रहा था। फूड हैंडलर्स का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था और पेस्ट कंट्रोल का भी रिकॉर्ड नहीं था। अवधि पार खाद्य सामग्री और गंदगी के ढेर लगे हुए यहां पर मिले। फीनी में ढेर सारी मक्खियां मरी हुई पाई गई। मौके पर समस्त सामग्री को नष्ट करवाया गया। तो नापासर में मिठाई की दुकान को सीज कर दिया गया। मैसर्स अजय नाम की दुकान को सीज कर दिया गया। शुद्ध आहार मिलावट वार के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फूड लाइसेंस इस दुकान के पास नहीं था। बिना फूड लाइसेंस के ये मिठाई की दुकान संचालित हो रही थी और अब इस दुकान पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। फीनी में ढेर सारी मक्खियां मिली। तो बिना लाइसेंस के इस तरीके की जो मिठाई की दुकानें चलती हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आमजन के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम और जैन तीर्थस्थली श्री महावीर जी कस्बे से होकर निकल रही भगवान श्री महावीर जी के पग पखारने वाली गंभीर नदी दुर्दशा का शिकार है। जैन मंदिर के धर्मशाला और होटल में स्थानीय मोहल्ले से निकलने वाली गंदगी से गंभीर नदी प्रदूषित हो गई है। जबकि बड़ी बात यह है कि आगामी अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में भगवान महावीर का वार्षिक लक्की मेला शुरू होगा, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु महावीर के द्वार पर धूक लगाने के लिए आएंगे। और दूसरी तरफ होटल और धर्मशालाओं के गटर पाइप सीधे ही नदी में खोले जा रहे हैं, जिससे गंभीर नदी का निर्मल जल प्रदूषित हो गया है। और इस मामले में इलाके के ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि नदी को स्वच्छ रखा जाए, जिससे आने वाले वार्षिक मेले में ग्रामीणों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सब पूरी गंदगी जो जा रही है, इससे मैं खुद प्रमाण है, मैं खुद के मुंह का कैंसर हो गया है और इतना तगड़ा खतरनाक है ये कि इसकी मतलब पूछो ही मत, जो कि अब मेरी जिंदगी का भी पता नहीं कितने दिन तक जी पाऊँ। इस पानी की वजह से इतनी बदबू आ रही है और पूरे प्रमाण है मेरे पास। इलाज चला है एससीजी हॉस्पिटल जयपुर। अभी क्या चाहते हो आप? बिल्कुल सफाई चाहते हैं हम, जो कि ये गंदगी का जो पानी है जो बाहर जाए। बात यह है कि नदी की गंदगी बंद हो कैसे भी। ये जो भी गटर नाले जो भी सीवरेज नदी के अंदर ढक रही है सारी बंद होनी चाहिए। ये है सारी बात। कौन किन नाले आ रहे हैं? ये ट्रस्ट की धर्मशालाओं की चल रही है सारी। जितनी धर्मशाला है महावीर जी में, जितने होटल हैं, जितना ट्रस्ट है, सारी गटर नदी के अंदर जा रही है, सारी बंद होनी चाहिए। आपने ग्राम पंचायत की ओर से कोई नोटिस दिए हैं? कितने नोटिस देते, कितनी बार कहते। मैंने एनीकट बना 2-4 साल पहले उस टाइम कहा था कि एनीकट बन रहा है साहब, ये गटर आप आउट कर दो। कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। सर, एक पूरी नदी के अंदर पानी जा रहा, गंदा पानी। तो इसमें क्या बदबू मारी है पानी पे, बहुत भयंकर। बोरों के अंदर जा रहा है, एलटी के अंदर जा रहा पानी। लोगों के बाय वगैरह साइट का बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। ना कोई जानवर पानी पीता, मछलियाँ। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पेशी से लौटते समय कैदी फरार हो गया है। ट्रेन से गार्ड को चकमा देकर के फरार कैदी हो गया। हरियाणा से कैदी आकाश को सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन से कैदी फरार हो गया। पुलिसकर्मियों को नींद आने पर हथकड़ी खोल करके ये कैदी फरार हो गया। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और घटना की जांच एएसपी सिटी सौरभ तिवारी को सौंपी। एएसपी ने बताया कि आरोपी आकाश पर जीआरपी थाने में मामला दर्ज और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की अब बात कही है। तो देखिए, इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि पुलिसकर्मियों को नींद आ गई। इसकी वजह से कैदी जो है वो फरार हो गया। बारां जिले के शाहबाद उपखंड थाना क्षेत्र के राजपुर मुंडियर मार्ग पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस हादसे में एक
मेटाडोर पलट गई थी, जिसके नीचे गाड़ी सवार लोग दब गए और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चालक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। मना करने के बाद भी अनसुना कर दिया। शाहबाद पुलिस थाना अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि 2 की मौके पर मौत हो गई है और अन्य 25 लोग चोटिल हो गए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में होली के 5वें दिन रंगपंचमी पर कंडों से यानी कि गोबर के उपलों से होली खेली गई। युवाओं की 2 टोलियों ने एक दूसरे पर जमकर के कंडे बरसाए, जिसे देखने में बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए। होली को लेकर आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में यह अनूठी परंपराएं हैं। तो रंगपंचमी पर कंडों से होली खेली गई। यह अनूठी परंपराएं वर्षों से चली आ रही है। 2 टोलियों ने एक दूसरे पर जमकर के कंडे बरसाए। ख्यातजारा की भिवाड़ी में फ्लड लाइट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। BIIA के तत्वाधान में एक रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया और मैच से पहले BIIA के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण लांबा और अन्य प्रतिनिधियों ने विशेष अतिथियों का स्वागत किया। इसमें CGST के सहायक आयुक्त, SGST के अतिरिक्त आयुक्त समेत कई लोग शामिल थे और मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। आज ये जो एक मैच है ये SGST और CGST के बीच में खेला जा रहा है और BIA इसको आयोजित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल स्थापित करना, जिससे कि लोगों को इसमें ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे लोग भय में रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर एक साथ खेलें, जिससे कि आपस की इंटीमेसी भी बढ़ती है। और इसका आज इस